قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम पहले थोड़ी सी वोकेबलरी करेंगे और वो वोकेबलरी होगी जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा के बारे में। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि वो आज़ा के जो जोड़ों की शक्ल में हैं वो अरबी ज़बान में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं और जो अकेले अकेले हैं वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। मसलन सर, नाक और मुंह, चेहरा, सीना, पेट, ये क्या है? ये मुज़क्कर हैं। यहाँ तक कि इंसान की शर्मगाह जो है वो भी सिंगल होती है, तो ख़्वाह वो मर्द की हो या औरत की हो तो उसको भी मुज़क्कर ही ट्रीट किया जाता है अरबी ज़ुबान में। ख़ासा कन्फ्यूजन होता है। मुझे हुआ कि एक दफ़ा न्यूयॉर्क में डॉक्टर सारम साहब के साथ में सफ़र पर था, तो सारे वो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते थे जब उनका ऑपरेशन हुआ था। तो मुझे नमाज़ पढ़ाने को कहा। मैंने सूरह तहरीम की आखिरी आयत तिलावत की। पहले कभी गौर नहीं किया था, तो तिलावत मैंने की और नमाज के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा ये जो हू की ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर की, ये किधर जा रही है? फ़नफ़ख़्ना फ़ीही मिन रूहिना, तो अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह में से फूंक दिया। तो उन्होंने कहा कि फ़ज की तरफ। तो फिर मेरा ज़हन मुंतकिल हुआ, वो उसूल बरकरार रखा है उन्होंने कि चूँकि वो सिंगुलर है तो लिहाजा उसके लिए मुज़क्कर की फॉर्म इस्तेमाल हुई है, उसको मोनस ट्रीट नहीं किया उन्होंने। जो एक्सेप्शन एक आध है वो किसी वजह से होगी, वो फिर जब पहुँचेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो शुरू करते हैं ऊपर से। सर, रअसुन, जबहतुन, पेशानी, सॉरी उल्ट लिख दिया मैंने, ठीक है जी। उसके बाद कान आते हैं, उदुनुन, कान। अब ये जोड़ों में है, मुअन्नस होगा। उससे नीचे आए तो अनफुन, उसके बाद फमुन, मुंह, माउथ, और वजहुन, चेहरा है। शफतुन कहते हैं होंठ को। सिन्नुन कहते हैं दांत को। अब दांत भी जोड़े जोड़े होते हैं, ये भी मुअन्नस होगा, सिन्नुन, दांत। उनुकुन, गर्दन। जमा इसकी आनाकुन। उसके बाद सदरुन, सीना। बतनुन, पेट। और फर्जुन, शर्मगाह, खा मर्द की हो या औरत की। स्पोकन अरबी में अलग अल्फाज भी हैं, लेकिन चूँकि हमारा मकसद कुरान मजीद को पढ़ना है, कुरान मजीद ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लिहाजा इसी को हम यहाँ ऑफिशियली पढ़ेंगे। फ़ाखिज़ुन, रान। रुकबतुन, घुटना। रिजलुन, पाँव। यदुन, हाथ, हाथ। और मिरफ़कुन, कोनी। काबुन, टखना। ये सोच रहा था मैं, टखना। हाँ जी। लिसानुन, जुबान। हुलकूमुन, गला। आइनुन, आँख। और शारुन, बाल।
कल्बुन या फ़ुआदुन दिल, लिसानुन की जमा अलसना, रिजलुन की जमा अर्जुलन, यदुन की जमा ऐदी, मिरफ़क़ुन की जमा मराफ़िक़ु, और आयुन इसकी जमा आयुन, आयुनुन। तो ये सारुन नहीं है, शारुन कर लें इसको, शारुन। आगे ग्रामर को चलाते हैं। ये तो एक इजाफी चीज़ है ना, वोकेबलरी, वो भी हमने कुरान मजीद के रेफरेंस से सिर्फ उसको देखना है। एक चीज़ ये है कि हमने माजी भी पढ़ लिया। माजी की हमने कितनी शक्लें पढ़ी? मसलन नसरा पढ़ा, शरीबा पढ़ा, और मज़ारे की हमने 3 शक्लें पढ़ी। यंसुरु भी पढ़ा, और यफ्ताहु भी पढ़ा, और हमने यदरिबु भी पढ़ा। ठीक है। फिर हमने माजी में असलमा भी पढ़ा, और मज़ारे में हमने युस्लिमु भी पढ़ा। और हमने अल्लामा भी पढ़ा, और हमने युअल्लिमु भी पढ़ा। ठीक है जी। और हमने इस्तग़फ़रा भी पढ़ा, और यस्तग़फ़िरु भी पढ़ा। पढ़ा ना हमने ये सारे क्या थे? ये एक्टिव वॉइस थे, मारूफ थे। यानी अंग्रेजी में सादा समझना आसान है हमारे लिए। वो क्या है? मारूफ की बजाय हम कहें एक्टिव वॉइस। कि पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि आप फाइल को फोकस नहीं करना चाहते। मसलन ओपन द डोर, आप किसको कह रहे हैं ओपन द डोर? यू को कह रहे हैं ना। जो आपके सामने खड़ा है उसको आप कहते हैं ओपन द डोर। वो तो मुराद क्या होता है? यू ओपन द डोर। लेकिन अगर आप कहते हैं लेट द डोर बी ओपन, फर्क क्या पड़ा? जो मर्जी खोले। इसका मतलब है कि आपका फोकस जो है वो फाइल नहीं होता, मफूल होता है। मफूल, ठीक है ना। फेल तो होगा ही होगा, लेकिन आप उसको फेल को विद रेफरेंस टू जब मफूल लेते हैं तो फिर वो क्या है? वो अंग्रेजी में पैसिव वॉइस है। ऐसे ही यानी अरबी में होगा कि जैसे उर्दू और अंग्रेजी में होता है, ऐसे ही अरबी में होता है। नासारा, उसने मदद की, या यूं कहता हूं मैं, नसर अल्लाहुल मुस्लिमीना, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। यानी थोड़ा सा अपनी जो ज़बान है इसको ज़रा मुहज़्ज़ब बनाएं कि अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए साथ सुब्हानहू ताला, क्या कम से कम सिर्फ ताला, अरब तो सुब्हानहू ताला कहते हैं, ठीक है ना, जुल जलाल, ठीक है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये जो अल्फाज हैं, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के लायक है बिलाशुबा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लेते हुए भी हमें अदब के साथ और एहतराम के साथ उनका नाम लेना चाहिए, बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कहने के बजाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। यानी हम एक दूसरे का नाम लेते हैं, साहब कह के बुलाते हैं उसको, एक दूसरे का जिक्र भी करते हैं तो साहब कहकर करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने यह कहा था, तो मेरी क्या हैसियत है, ठीक है ना। आप मेरे शागिर्द हैं, मेरे लिए आपके दिल में एहतराम है, तो आप क्या करते हैं? कम से कम ये करते हैं ना कि डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझसे बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। उनका नाम लेते हुए कोई ना कोई अदब का कलमा जो है वो हमारी ज़ुबान पर आना चाहिए। तो नसरल्लाहुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। अच्छा, अगर आप अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करना चाहते
तो और कोई तरीका है इस बात को कहने का? मुसलमानों की मदद की गई, तो अब उसमें क्या करेंगे आप? अच्छा, अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? वर्ब भी बदल देते हैं आप, यानी एक्टिव वर्ब कैसे होता है? टू हेल्प, और पैसिव वॉइस का वर्ब क्या होता है? टू बी हेल्प्ड। पूरा वर्ब भी बदल गया ना। अरबी में क्या होता है? अब अपने वो देखना है कि अरबी में ये क्या करते हैं। अरबी का बड़ा सिंपल सा कायदा है। अरब लोग जो हैं, जैसे हमने इसम में देखा था कि वो काके के लिए कोई लफ्ज नहीं है के लिए, हैं के लिए कोई लफ्ज नहीं है, वो क्या करते थे अरब कि इराब और मार्फा नकरा की हेराफेरी करके मतलब निकालते थे। यही देखा ना हमने। तो यहां भी हम देखते हैं कि वो क्या हेराफेरी करते हैं। वो क्या हेराफेरी करते हैं? माजी में पहले हरफ को पेश और दरमियानी हरफ को, दूसरा नहीं कह रहा मैं, दरमियानी हरफ को जेर। अच्छा, अब यहां देखें, यहां दरमियानी हरफ कौन सा है? तो ये क्या हो गया? ये नुसिरा हो गया, ये शुरिबा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? अब दूसरा हरफ नहीं, दरमियानी हरफ। जो बुनियादी 3 हरूफ हैं जिस पर अभी हम बाद में बात करेंगे, कि अक्सर जो अरबी के अल्फाज हैं वो 3 हरफी मादे से निकलते हैं, समझे जी? तो उसमें से दरमियानी हरफ होगा उसको हम जेर दें। यहां क्या करेंगे? उल्लिमा, इसमें ऐन लाम मीम था ना, और मीम मुशद्दद हो गई तो उसमें उसको जेर दे दी गई। अब यहां क्या करेंगे? यहां भी पेश लगा देंगे, उस्तुगफिरा। हाँ जी, वो इसलिए आएंगे, वो तो सिर्फ उसको मिलाने के लिए, यानी रिदम टूटता है ना, जंप आता है जहां पर, तो अरब जो है वो जंप को सीधा कर लेते हैं। जंप को ठीक करने का तरीका क्या होता है? या ऊंचाई को कम कर दें या गहराई को ऊंचा कर दें, तो क्या होता है? जंप खत्म हो जाता है। तो यहां क्या है? अगर कहते हैं उस तगफिरा, ये बार बार कभी ऊपर नीचे होता है, वो अरबों के मिजाज के खिलाफ है, लिहाजा उसको स्ट्रेट कर दें, उस तगफिरा। पढ़ना आसान हो गया ना। अच्छा, ये तो हो गया माजी का उसूल, यानी पहला हर्फ जो भी हो, व्हाटएवर इट इज, उसको पेश और दरमियानी हर्फ की जेर, उससे क्या होता है? ये फेल माजी जो है वो मजहूल हो जाता है, यानी पैसिव वॉइस बन जाता है। और मज़ारे में क्या करेंगे? मज़ारे का उसूल यह है कि मज़ारे में अलामत मज़ारे पेश वाली होगी हमेशा। यह है ना हमारे पास यनसुरो, तो इसको क्या करेंगे? अलामत मज़ारे पेश वाली और दरमियानी हरफ जबर वाला। यून सारो, युफ ताहो, ये पहले ऑलरेडी जबर के साथ है, और युद राबू, और युस लामू, ये पहले पेश है, यहां इधर पहले पेश है यु अल्लामू, पैसिव वॉइस हो गए। और यहां क्या होगा? युस तग फारो, ठीक है ना? यानी कॉम्प्लिकेटेड कायदे पढ़ने शुरू कर देंगे तो आप यानी गड़बड़ करेंगे उसमें। डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूं आपको मैं कि मज़ारे में अलामत मज़ारे पेश वाली और दरमियानी हर्फ मादे का वो जबर वाला। बाकी अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, वो बुनियादी चेंजेस नहीं है, वो सिर्फ साउंड की चेंजेस हैं, फॉर्म की चेंजेस नहीं है। और माजी में पहला हर्फ पेश वाला, वट एवर इज द वर्ड, पहला हर्फ पेश वाला और दरमियानी हर्फ जेर वाला, पैसिव वॉइस बन गया। अब अरबी ग्रामर में, यानी अंग्रेजी में तो कि हम ये करते हैं ना कि उसी को हम फिर फाइल ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। डोर वाज ओपन्ड, इसका अंग्रेजी में एनालिसिस कैसे करेंगे हम? डोर सब्जेक्ट है एंड वाज ओपन क्या है? प्रेडिकेट है। लेकिन अरबी ग्रामर वालों को एक खब्स सवार है ना मुश्किल बनाने का, कि मतलब ऐसा ना हो कहीं किसी को अरबी आ ही जाए, तो उसका नाम बदल दिया नाइब फाइल। हालांकि सीधी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां इसका फाइल था,
जब आपका वर्ब भी बदल गया तो इसका फाइल आप कहते हैं कि ये मुसलमान जो है वो उसका फाइल है, जबकि उसका इराब भी रफा का कर दिया जाता है। यानी इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो अल्लाह तो निकल गया, तो इस क्या हो जाएगा, ये इसका इराब बदल जाएगा क्योंकि ये तो फाइल बन गया इसका। आप क्यों कहते हैं नाइब फाइल, मुश्किल क्यों बनाते हैं अपने लिए? सीधा ये है कि उस यानी नसरा का फाइल क्या था, अल्लाह ताला था, और नुसरे का फाइल कौन है, मुसलमान, जिसको कहते हैं अरबी ग्रामर वाले नाइब फाइल हैं। लेकिन आप उसको सीधा से समझें कि आप फाइल कहेंगे तो बात सारी इन लाइन आ जाएगी कि उसका इराब भी रफा का है, और कुल्लु फाइल मरफून, हर फाइल जो है वो हर रफा में होता है, बुनियादी कायदा अरबी का। तो क्या हो जाएगा, नुसिरल मुस्लिमूना कतलल मुस्लिमुल काफिरा, मुसलमान ने काफिर को कत्ल किया। अब इसका पैसिव वॉइस में सेंस क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? पैसिव वॉइस में आप कहना क्या चाहते हैं? काफिर कत्ल किया गया। अब इजाफी तौर पर आप बताना चाहें कि मुसलमान के हाथों कत्ल किया, वो एक दूसरी बात है, लेकिन असल जो फंक्शन है वो क्या है, आपने फाइल को पैसिव करना है। पैसिव वॉइस का सेंस समझे कि आपने फाइल को पैसिव करना है। तो फाइल का पैसिव कैसे करेंगे? हाँ जी, कुतिलल काफिरो, ये देखिए रफा आ गई। जब वो इस फेल का मफूल था, इस फेल का वो क्या था, मफूल था, लिहाजा नसब आई। इस फेल का वो क्या है, फाइल है, सीधी सीधी बात है। यानी उसको नाइब फेल की नई इस्तिलाह शामिल करने की जरूरत क्या थी? लेकिन बहरहाल वो एक मिजाज शुरू से बना हुआ है कि कोई ना कोई पख लगानी होती है उन्होंने, जिसको मैं नाम देता हूं कि मुश्किल करने के तरीके, अरबी जुबान को खाम मुश्किल बनाने के तरीके हैं, आसान बनाया जाए पढ़ने वालों के लिए, ठीक है ना। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो क्या है, फाइल है, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी में आप उसको सब्जेक्ट करार देते हैं, डोर वाज ओपन में डोर को सब्जेक्ट कहते हैं आप, तो ऐसे ही यहां पर क्या हो गया, डिसबिलीवर वॉज किल्ड। तो ये है जी मजहूल बनाने का तरीका, पैसिव वॉइस। बहुत आसान कायदा है, बहुत ज्यादा आसान कायदा है, ठीक है ना। दूर से पहचाना जाता है। अगर आप ये दो चीजें जो हैं अपने ज़हन नशीन कर लें, दो इधर और दो इधर, आपको दूर से पहचाना जाएगा ये पैसिव वॉइस। खंदकों वाले कत्ल किए गए, कुतिला, तीसरे पारे में कुतिला असहाबुल उखदूदी कुतिबा अलैकुमुस सियामु, देखिए सियाम जो है वो हर तरफा में आ गया। बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, है ना। सो तकवीर में इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत करते करते आखिरी बात क्या है, व इज़ल मऊऊदतु सुइलत, मऊद जिंदा दरगोर की हुई लड़की, व इज़ल मऊऊदतु मऊदतु सुइलत। साला क्या है, सवाल करना, साला या सालू बाब फतहा से, तो ये क्या है, सुइलत। जब जिंदा दफन की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा, बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, वो किस गुनाह की पादाश में कत्ल की गई थी। मुराद क्या है कि उसका कोई जुर्म नहीं था, उसको बेटी तो अल्लाह ताला ने बनाया था। बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत। ज़म्ब से कहते हैं गुनाह को। और देखिए ये कतला का पैसिव वॉइस, कुतिला कुतिला कुतिलू कुतिलत, ठीक है। बाय विच क्राइम, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट क्राइम वॉज शी किल्ड, कुतिलत। सूरह तकासुर के आखिर में सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इसी ये साला जो है यह पैसिव वॉइस में आ गया। क्या था, साला यसअलु, साला यस
अलु, यसलु, तसलु, तसलु, असलु, नसलु, यसलानी, तसलानी, 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 और यसलूना, यसलना, तसलूना, तसलना, तसलीना। तो क्या है? लतुसअलुन्ना। अब ये कौन सा फॉर्म है? अभी जो यहां कल लिखे हुए थे पहले 5 फॉर्म मुजारे की में से कौन सी है? अस्कल। तो पहले ही फॉर्म है युसअलु, पैसिव वॉइस क्या हो गया? युसअलु। और इसका अस्कल क्या है? तो सॉरी, पहली नहीं है, दूसरी फॉर्म है। तुम पूछे जाओगे। यानी युसअलु, तुसअलु, तुसअलु, ये तीसरी लाइन का पहला है। अब इसका ज़हन में घुमाएं जल्दी से। तुसअलु का खफीफ क्या होगा, खफ क्या होगा, सकील क्या होगा, अस्कल का होगा। पैसिव वॉइस की वो सारी फॉर्म बननी है। तुसअलु, तुसअल, तुसअला, तुसअला, तुसअल, तुसअल, तुसअलन्ना, तुसअलन्ना, तुसअल, तुसअल, पहले वो करें, तुसअलन्ना। और फिर लामे ताकीद लग गया। और तुसअलुन्ना है तो ये क्या होगा? कौन सी फॉर्म हुई? फिर जमा की फॉर्म होगी ना। यानी तीसरी लाइन में, इस लाइन में ये फॉर्म है, ये वाली। तुसअलुन्ना लाम की पेश बता रही है। यौमा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम। तो तुसअलु। अब इसी तरह जो है, आप बेत वक्त जब तक सब कुछ अपने ज़हन में हाजिर नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मज़ा भी नहीं आएगा, उल्टा कहीं 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 पहुंच जाएंगे। आपने एक चीज पहचानी कि पैसिव वॉइस है, फिर दूसरे आपने फॉर्म सही नहीं पहचानी। ठीक है ना? पहले गलती से मैंने भी अभी आपके सामने नहीं की, गलती है, 2 गलतियां की हैं मैंने। पहले मैंने आपसे कहा कि ये पहली फॉर्म है, फिर मैंने कहा नहीं तीसरी है, और फिर जमा का मेरे ज़हन में उस वक्त सामने लिखा हुआ नहीं था। तो लेकिन अब जब गौर से देखा तो पता चला कि ये तो लाम की पेश है, इसका मतलब है कि ये जमा की फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस भी आपने नोट किया और फॉर्म नोट की और जो सीगा भी नोट किया, और सब कुछ जो है आपको एकदम खुल के सामने आ गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी देखना है आपने एक ही लफ्ज़ के अंदर। लेकिन ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपका रवां हो जाएगा। युफ़अलु बिल मुजरिमीना, ट्रीटमेंट किया जाएगा, दिया अमल किया जाएगा मुजरिमों के साथ। यानी इसको हम क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट जो दिया जाएगा मुजरिमों को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, कुल ला अलमु मा युफ़अलु बी, ला अलमु, ये क्या हो गया जी? ला आलमु, क्या तर्जुमा हुआ? नहीं, आलमु, मैं नहीं जानता। सिंपल। ला आलमु, मैं नहीं जानता। मा युफ़अलु बी, मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा। बड़ी सख्त आयत में से है, सूरह आराफ की है। सुम्मा लयुंबज़न्ना, ला लाम ताकीद का, युंबज़न्ना, ठीक है जी। फिर लाजिमन उसे डाला जाएगा हुतमा में। मादरा का मल हुतमा, और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? नारुन, नारुल्लाहिल मुसदा, अल्लाह की जलाई हुई आग, अल्लाह की भड़काई हुई आग। फी अमदिन मुमद्ददा, बड़ी बड़ी चिमनियों में। सुतून का है ना, तो आप चिमनी तर्जमा करें तो एकदम सारी बात समझ में आ जाएगी कि खुली हवा जो है उसमें हीट लॉस होता है, और वही चीज़ जो है जब फर्नेस में वही आग जलाई जाती है तो क्या है, उसका टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाता है। फी अमदिम मुमद्ददा, बड़े बड़े चिमनियों में, बड़े बड़े सुतूनों में तर्जमा किया जाता है। लेकिन उसको अपनी मुहावरे में लेके आए तो बड़े बड़े चैम्बर्स में, तो उससे उसकी शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, कुछ सेंस बन गया इसका?
पैसिव वॉइस का। अब आप चंद मिसालें हो गई ना, अब आप इंशाल्लाह कुरान भी पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपका उसको तरफ ज़हन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ अरबी जुबान के अंदर, वो है मादा और वजन। अरबी जुबान के 99% अल्फाज जो हैं वो 3 हरफी मादे से बनते हैं, 3 हरफी मादे से बनते हैं, और वेरी रेयर कोई 4 हरफी हैं, और उनसे भी ज़्यादा रेयर गिनती के 2-3 जो हैं वो शायद 5 हरफी मादे से बनेंगे। बाकी सब के सब जो हैं वो किससे बनते हैं? 3 हरफी मादे से। अब इसको 3 हरफी मादे का सेंस समझने के लिए आप देखें कि एक अंग्रेजी में हरूफ हैं, ये एक लफ्ज है ना, इससे क्या क्या बनता है भला? नो, न्यू, नोन, नोइंग एंड नॉलेज। अब अगर आपको नो का पता है तो अब नो मुख्तलिफ शेप्स में जा रहा है। नोइंग आईएनजी लगा हुआ हो तो आपको पता है कि उसका क्या मतलब होता है, वो एक शेप है ना। इसी तरह आखिर में डी या ईडी लगा होता हो तो आपका ज़हन किस तरफ जाता है? सेकंड या थर्ड फॉर्म है। आईएनजी लगा हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। आखिर में आईओएन लगा हुआ हो, एसआईओएन लगा हुआ हो, टीआईओएन लगा हुआ हो तो ये क्या होता है? नाउन होता है। तो ये क्या है? यानी एक ये मादा है, ठीक है जी, बर्न और स्वेलो। अब स्वेलोड, स्वेलोइंग, ठीक है ना। आपको ये शेप्स जो हैं वो आपके इल्म में हैं, और एक किसी भी चंद हुरूफ का मतलब अपना है, नो का अपना एक मफहूम है जो आपको पता है। अब वो नो किसी नोइंग में चला जाए तब, नोअर में चला जाए तब, नॉलेज में चला जाए तब, क्या ना। ईजी, ये भी एक नाउन की निशानियों में से है ना। आखिर में लगा हुआ तो आपका समझ आता है, अच्छा अच्छा ये शक्ल जो है ये नाउन की होती है। आईएनजी लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूस टेंस है, और कभी कभी ये एडजेक्टिव भी इसी में आ जाता है। मसलन हियर, इसका एडजेक्टिव क्या है भला? हियरर नहीं है, हियरिंग, ठीक है ना। सी का एडजेक्टिव सीयर नहीं है, ओवरसीयर में तो इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या है? सीइंग। वॉच का वॉचर नहीं है, वॉचिंग। सिट का सिटर नहीं है, सिटिंग। वॉक का वॉकर नहीं है, वॉकिंग, ठीक है ना। ये चीजें हमें मालूम है कि आईएनजी के 2 सेंस हैं। अब पूरे जुमले में जब हम पढ़ेंगे तो जुमले के सैको सबाक से हम अंदाजा लगाएंगे कि ये आईएनजी वाला जो है ये कौन सा मफहूम लिए हुए है, लेकिन है तो आईएनजी ही ना, कि कंटिन्यूअस टेंस का मफहूम देने वाला ये वर्ब है या ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी जुबान में भी एक बुनियादी, अच्छा अलबत्ता अरबी में और अंग्रेजी में बड़ा बुनियादी फर्क यह है कि अंग्रेजी की वोकेबलरी बहुत ज्यादा वास्ट है। अंग्रेजी की वोकेबलरी बहुत ज्यादा वास्ट है, जबकि अरबी की वोकेबलरी जो है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कुरान मजीद में कुल 2000 या उससे कुछ कम मादे हैं जिनसे जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, और उनमें में से अक्सर मादे हैं वो तो 29वें 30वें पारे में हैं जो समझ में नहीं आते। बाकी पूरा कुरान मजीद जो है वो शायद 100 से भी कम मादों के अंदर पूरी की पूरी बात कुरान मजीद जो है उसके यूँ समझिए कि 25 पारे जो हैं वो उसी में मुकम्मल हो जाते हैं। ये एजाज़ है अरबी ज़ुबान का और कुरान मजीद का। मसलन अभी मैंने आपसे ये मिसाल जो दी है पहली आपके सामने, नो। इससे कितने लफ्ज़ बनते हैं जी? नो, न्यू, नोन, नोइंग एंड दैट्स इट। नॉलेज,
और छठा लफ्ज नहीं बनता। अरबी में आप इस वक्त यहां बैठे हुए, यानी जानने की अरबी क्या है? आलिमा या अलमु। हाँ जी फैसल, आप कितने लफ्ज बना सकते हैं इससे? मसलन 14 सीखे आलिमा से, अलिमा अलिमा अलिमु अलिमत, ठीक है। उसके बाद यालमु यालमु तालमु तालमु आलम, 14 ये हो गए। इन्हीं का पैसे वाइस आज आपने पढ़ लिया। 14 वो 28 हो गए, 28 वो 28 ये, फिर उतने ही आप मजारे के बनाए, अखफ खफीफ सारे आप सब इस वक्त इतनी सी, यानी 2 महीने की अरबी में आप सब कुछ बनाने की पोजीशन में है। अभी खत्म नहीं हुई बात। आलिमुन इसम फाइल भी बनाना आता है आपको। आलिमुन वो 18 सीखे उसके हो गए। आलिमुन आलिमन आलिमिन, आलिमानी आलिमाइनी आलिमाइनी, आलिमुना आलिमाइनी आलिमीना आलिमीना, और फिर आलिमतुन आलिमतन आलिमतन 3, आलिमतानी आलिमतैनी आलिमतैनी, आलिमातुन आलिमातिन आलिमातिन। तो कितने हो गए? यानी ये है वोकैबुलरी जिससे, यानी एक मादे से यूं फुलझड़ी की तरह वो खुलेगी और खुलती चली जाएगी, लेकिन अभी बस नहीं हुई। अच्छा, अंग्रेजी में इल्म से मुताल्लिक हर काम, उसके लिए सेपरेट वोकैबुलरी आपको चाहिए। आपने लर्न करना है, वो भी तो इल्म हासिल करना ही होता है ना। आपने टीच करना है तो वो भी इल्म देना ही होता है ना। आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो भी तो इल्म लेना ही है ना। आपने किसी को इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी इल्म से मुताल्लिक ही है। अरब क्या करेगा? चैनल्स बनाए हुए हैं कि यानी एक फुलझड़ी जो है वो इल्म से ऐन लाम मीम के मादे से इस डायरेक्शन में निकली, एक फुलझड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में निकलेगी, एक इस डायरेक्शन में निकलेगी, एक इधर निकलेगी, एक उधर निकलेगी, और हर एक के वही कुछ होगा, माजी मुजारे एक्टिव पैसिव, ठीक है जी। और उसका इसम फाइल इसम मफूल उन सब की फॉर्म्स बनती चली जाएंगी। आपको ये बेसिक सिर्फ आनी चाहिए। मसलन किसी को इन्फॉर्म करना है, अब अंग्रेजी में आपको उसके लिए सेपरेट वोकैबुलरी पड़ेगी ना। यानी स्पेलिंग देखिए, KNOW और इन फॉर्म, कॉमन कितने अल्फाज हैं? सिर्फ हर्फ हुरूफ हैं, सिर्फ एक N कॉमन है और ये O कॉमन है। यानी ये दोनों एंटायरली डिफरेंट अल्फाज हैं कि नहीं। और इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मिंग एंड इन्फॉर्म्ड। अल्लाह अल्लाह जी, इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, उसकी फूक निकल गई सारी। अब अरबी में क्या होगा? इसके लिए इसी से बनेगा एलाम। एलाम मीन्स टू इन्फॉर्म। अच्छा, इसका अब अपना माजी अपना मजारे है। अलामा इसका माजी है और युलिमु इसका मजारे है। अरबों को अनपढ़ कहते थे ना, कुरान मजीद में उन्हें उम्मी कहा है। इसका मतलब क्या है कि उन्हें किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतना साइंटिफिक माइंड दिया था कि बगैर पढ़े लिखे जो ज़बान उन्होंने बनाई है वो मैथमेटिक्स के फार्मूलों की तरह चलती है। ठीक है। अब क्या होगा? माजी आपके पास आ गया, इसका आलमा यूलिमु इसका मदारे हो गया। तो माजी की गर्दान आलमा आलमा आलमु आलमत आलमता आलमना, आलमता आलम तुमा आलम तुम, आलमती आलम तुमा आलम तुन्ना, आलम तु आलमना। और योलिमु वो था यालमु। देखिए हरूफ वही है, सिर्फ जबर देर का फर्क है। यालमु ही नोज, ठीक है ना, और यूलिमु ही इन्फॉर्म्स। अब वो इसी हरकत को पका रहे। वो जो कायदा हमें बताया था कि सिर्फ हरूफ यही रहेंगे, अलामत मदारे बदलेगी, इसकी हरकत सेम रहेगी, और यहां हर्फ सेम रहेगा, उसकी हरकत बदलेगी। आप चलाते चले जाएं। योलेमु, तोलेमु, तोलेमु, ओलेमु, नोलेमु, युलिमाने तोलेमाने तोलेमाने तोलेमाने, युलिमुना युलिमना तोलिमुना तुमलिमना। उस ट्रैक पर चढ़ा दें तो खुद ब खुद वो फॉर्म बनती चले जाएंगी। अच्छा, ये ट्रैक्स क्या हैं? इनके लिए एक लफ्ज़ मैंने ट्रैक इस्तेमाल किया, फिर मेरी ज़ुबान पर शेप का लफ्ज़ भी आया। तो ये है क्या चीज़? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, बर्तन हैं हमारे पास बहुत सारे,
कांच के बने हुए, शीशे के बने, भले एक कच्चे शीशे के बने हुए कुछ बर्तन है। टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, सुराही है, ठीक है जी, फनल है, और लोटा है, डोंगा है, जग है, गिलास है। अब मैं जब कहता हूं गिलास, आपको पता ना गिलास, तो फौरन आपके ज़हन में गिलास आ जाता है। मैं कहता हूं लोटा, आपके ज़हन में लोटा आ जाता है। मैं कहता हूं जग, आपके ज़हन में जग आ जाता है। मैं कहता हूं गिलास, आपके ज़हन में गिलास आ जाता है। मैं कहता हूं टेस्ट ट्यूब, आपके ज़हन में टेस्ट ट्यूब आ जाती है। मैं कहता हूं बीकर, आपके ज़हन में बीकर आ जाता है। ठीक है ना, जिसने भी साइंस थोड़ी सी पढ़ी है उसको टेस्ट ट्यूब बीकर का पता है। अच्छा, अब ये सारे बर्तन लेके आप इनमें पानी डाल दें, यानी कच्चे शीशे के बने हुए ये बर्तन है, आप पानी उनमें भर के तो फ्रीजर में रख दें, और अगले इन सबको 1 बाय 1 निकालें और हल्की सी ठोकर लगाकर शीशा तोड़ दें। बाकी क्या रह जाएगा? पानी का बना हुआ जग, पानी का बना हुआ बीकर, पानी की बनी हुई टेस्ट ट्यूब, पानी का बना हुआ लोटा, पानी की बनी हुई सुराही। तो पानी का भी आपको पता है, व्हाट इज पानी आपको पता है, और जग क्या है वो भी आपको पता है, सुराही क्या है वो भी आपको पता है, बीकर क्या है वो भी आपको पता है, और टेस्ट ट्यूब क्या है वो भी आपको पता है। तो जब मैं कहूँगा पानी की बनी हुई सुराही, तो दोनों बातें आपकी समझ में आ गई, यानी पानी ने वो शेप इख्तियार की हुई है। ठीक है ना, तो हम ये क्या पढ़ा है, इन चार्ट्स के लिहाज वाले से हमने क्या पढ़ा है, हमने शेप्स पढ़ी हैं, हमने शेप्स पढ़ी हैं। अब इन शेप्स में आप कोई भी मटेरियल डालेंगे तो ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसकी दूसरी मिसाल ले लें उसी से मुतालिक, कि आप 10 बीकर ले लें और शीशे के, वही कच्चे शीशे के, एक में पानी डालें, एक में लस्सी डालें, एक में दूध डालें, एक में पेप्सी डालें, एक में कोक डालें, एक में फांटा डालें, ठीक है जी, एक में स्याही का मिला हुआ नीला पानी डालें, दूसरे में काली स्याही वाला पानी डालें, और इनको भी फ्रीज करने के बाद इनको तोड़ दें, तो क्या होगा? पानी का बीकर, पानी का बना हुआ बीकर, लस्सी का बना हुआ बीकर, दूध का बना हुआ बीकर, ठीक है जी, पेप्सी का बना हुआ, कोक का बना हुआ, फांटा का बना हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं, वो एक ही शेप के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं। यानी आइदर वे, एक ही मटेरियल को आप 14 शेप्स में ले जाएं या 100 शेप्स में ले जाएं, वो भी आपके पास इम्कान है, और एक ही शेप में आप मुख्तलिफ मटेरियल ले लें तो भी आपको पूरी की पूरी समझ आ रही है। इनको अरबी ज़बान में कहते हैं मादा, वो 3 हर्फी मादा जो होता है उसको कहते हैं मादा। अंग्रेजी ग्रामर वाले, यानी जो लोग अंग्रेजी में अरबी पढ़ाते हैं, उसको रूट कहते हैं, और सही लफ्ज़ है, मानी के मुताबिक है कि रूट से ही निकलता है ना पौधा, उसकी जो असल रूट होती है उससे पौधा निकलता है, तो बीज है उसका। और दूसरे को कहते हैं वजन, इसके लिए आसान लफ्ज़ है शेप। ठीक है ना, उर्दू में आमतौर वजन हम वेट के मानों में लेते हैं, तो वो ज़रा एक्सप्लेन नहीं करेगा सही है, उसको आप शेप का लफ्ज़ से याद रखें तो इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगा कि एक शेप है जो आपको पहले से मालूम है, और कोई भी मादा आप डिक्शनरी में देखते हैं, डिक्शनरी तो सिर्फ पहली फॉर्म बताती है ना हमेशा, तो बाकी फॉर्म्स तो आपको खुद बनानी पड़ती हैं, वो आपको खुद बनानी आनी चाहिए, तो आपका सारा का सारा मसला जो है ये हल हो जाएगा। अच्छा, वो जब मैंने कहा कि एक मादे के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनके वो अंदर से वो निकल सकता है, बताया था ना भी आपको मैंने। अब वो पॉइंट्स मोटे मोटे जो हैं हम उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि वो पॉइंट्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो एक ख़ास तरतीब से हम उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसमें 2 किस्म के होते हैं अफ़आल, या 2 किस्म के होते हैं अल्फाज। इसमें जो फोकस है पहचानने का वो है माजी का पहला सीगा। ये तो मज़ारे हैं लिखा हुआ आपके सामने, आपने ये तय कैसे करना है कि ये किस कैटेगरी का है। 2 कैटेगरीज हैं, एक को मुजर्रद कहते हैं और दूसरे को मजीदुन फी। मुजर्रद मीन्स ओनली और मजीदुन फी एडिड अपॉन। अच्छा, ये एडिशन और ओनली का फैसला हम कहां से करेंगे? इस सिगे से करेंगे, इस सिगे से करेंगे, या इससे करेंगे, इससे करेंगे? नहीं,
हम माजी के पहले सीगे से आप देखेंगे, अगर तो माजी का सीगा सिर्फ हुरूफ मादा पर मुश्तमिल हो तो हम उसको कहेंगे सुलासी मुजर्रद है। हालांकि दूसरे ही सीगे से एडिशन तो शुरू हो जाता है, नसरा नसरा एडिशन तो हो गया, लेकिन इसको हम सुलासी मुजर्रद ही कहेंगे। यानी यनसुरू नसरू को भी सुलासी मुजर्रद कहेंगे, नासिरुन को भी सुलासी मुजर्रद कहेंगे, मंसूरुन को भी सुलासी मुजर्रद कहेंगे, ठीक है ना। उसकी जमा बना ले मंसूरून, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसूली, ठीक है जी। मेरे रसूल बंदों के सिलसिले में मेरा हुक्म जारी हो चुका है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कितने अल्फाज है, कितने हरूफ हैं ये गिने जी? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन है ये मुजर्रद। अब ये क्यों मुजर्रद है? यानी आपने जो डेरिवेटिव्स निकालने हैं, आपने ओरिजिन पे जाना है कि ये डेरिवेटिव जो है ये कहां से निकला है। तो अगर वो पहला जो है माजी का पहला सीगा, अगर वो सिर्फ हुरूफ मादा पर मुश्तमिल हो और उसमें कोई एडिशन ना हो, तो फिर उसको कहेंगे ये मुजर्रद है, सुलासी मुजर्रद है। और अगर पहले ही सीगे से एडिशन शुरू हो जाए तो वो उसका कहेंगे ये मजीदुन फी है, एडिड अपॉन है। मसलन अभी जो हमने 2 मिसालें ली थी, आलिमा और आलामा, अब ये दोनों माजी के पहले सीगे हैं। ये क्या है? ये मुजर्रद है, और ये क्या है? ये मजीदुन फी है। मादा 28 हरूफ में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो एडिशनल हरूफ हैं, जैसे हरूफ की एक तकसीम है ना, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स है ना तकसीम, इसी तरह अरबी जुबान में बाकायदा डिफाइंड है कि मादा जो है वो 28 में से कोई भी हरफ हो सकता है, लेकिन जो एडिशनल हरूफ हैं अदर दैन मादा वो सिर्फ 9 हैं। वो क्या है? यानी एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि सर वो ये हरूफ ज़ायदा कौन से होते हैं, एडिशनल हरूफ? तो उस्ताद वाकई उस्ताद थे, बड़े उस्ताद थे वो। उन्होंने कहा सअलतुमूनीहा, सअलतुमूनीहा अल यौमा नसीतहा। सालतुमूनीहा, तुमने उनके बारे में मुझे पहले भी पूछा था, पहले ब्रैकेट में सालतुमूनीहा, तुमने मुझे पूछा था उनके बारे में। यानी आगे अंडरस्टूड है कि मैंने बताया था पहले भी। अल यौमा नसीतहा, आज तुम उन्हें भूल गए हो। लेकिन दोनों जो जुमले उन्हें कहे, उस्ताद ने अपनी उस्तादी का मुजाहरा किया कि इनमें हुरूफ ज़ायदा बयान कर दी। तो हुरूफ ज़्यादा कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सीन, हमजा, लाम, ता, मीम, वाव, नून, या, हा और अलिफ। ये हुरूफ ज़ायदा हैं। कितने भला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमजा और अलिफ को एक गिने तो फिर 9 है। तो ऐसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 जुमले याद कर लें, सालतुमूनीहा अल यौमा नसीतहा, तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। और वैसे याद होने ज़रूरी भी नहीं है। हमारा जो इस क्लास का स्कोप है वो क्या है? कुरान मजीद पढ़ना। तो कुरान मजीद पढ़ के इंशाल्लाह आप खुद ही पता चल जाएगा कि ये हुरूफ मादा है या नहीं। बस इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, अंदर से पता चल जाएगा कि ये जायद है कि नहीं है। वो जो आप पढ़ते चले जाएंगे, प्रैक्टिस असल चीज़ है, तो उससे आपकी वो रिफ्लेक्स सेक्शन बन जाएगा। बिल्कुल कतन आपको गौर व फिक्र नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सुलासी मुजर्रद में आपको याद होगा कि जो भी हम मिसालें देखते रहे हैं उसमें माजी के अंदर क्या था, ये याद रखिएगा। अरबी ग्रामर में फ़ा, आइन और लाम, इन 3 हुरूफ को स्टैंडर्ड हुरूफ ट्रीट करके तो सारी मिसालें इसी के मुताबिक दी जाती हैं, वज़न इसी के मुताबिक बताया जाता है। इन्हीं के अंदर एडिशनल करके, यानी फ़ाइल, ये देखिए फ़ाइल क्या है?
मफूल क्या है? यहीं पर कहने को मफूल है वो, लेकिन ये वजन है किसका? इसम मफूल का। फाइल कहने को एक लफ्ज है, लेकिन यही वजन है किसका? इसम फाइल का। तो हमने देखा कि माजी के अंदर हमने जो हरूफ जो सलासी मुजर्रद देखे थे कि जिनमें कोई एडिशन नहीं था पहले हरफ में, उसकी भी 3 शक्लें जो हमारे सामने माजी में आई थी और 3 मज़ारे में आई थी। मसलन माजी जो था उसकी क्या पॉसिबिलिटीज क्या थी? फ़अला, फ़अला और फ़अला। इसकी मिसाल क्या थी? नसरा। इसकी मिसाल क्या थी जी? करोमा, करोमा, करोबा, बाउदा, अबूदा वगैरह वगैरह। और इसकी क्या थी? शरीबा, अलीमा, शरीबा, आमिला, अलीमा और समिया। अच्छा, इसी तरह फेले मज़ारे की भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी। मसलन यह है ना हुरूफ मादा, और शुरू में अलामत मज़ारे लगी हुई है। यहां भी क्या था कि सिर्फ दरमियान वाले हरफ की चेंज थी, पहले हरफ की ज़बर और आखिरी हरफ की ज़बर पक्की थी। इन सब में तब्दीली कहां थी? तब्दीली सिर्फ थी दरमियान वाले हरफ में। यहां भी ऐसे ही होगा, यानी ये ज़बर और ये सुकून और ये पेश, ये पक्की होगी। और जो दरमियानी हरफ है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, या फ़अलु भी होगा, या फ़अलु भी होगा, और या फ़इलु भी होगा। इसकी क्या मिसालें हमने पढ़ी थी? या फ़अलु की क्या मिसाल पढ़ी थी? यख़लुक़ु, यअबुदु, यत्रुकु वगैरह। और जो ज़बर वाला था उसको हमने क्या पढ़ा था? अब ये देखो, मैंने क्या बताया आपको, यानी दरमियान वाले हरफ की ज़बर, यानी डैश डालकर ऊपर अगर हरकत डाल दी जाए तो उसका मतलब होता है कि ये हरकत। तो ज़बर वाले क्या क्या थी? मिसालें जल्दी दें। यज़हबु, यअमलु, यअलमु। ये कुरान मजीद के कॉमन उनको लें, जालमूना, यफ़अलूना, तामलूना, तफ़अलूना, या आम कुरान मजीद में आएंगे। अच्छा, ज़ेर वाली मिसाल भी ले आए। यदरिबु, यदरिबु, और मिसाल लाएं। या सेबू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इन सब की अल्टरनेट देके देखें कि अगर माजी ये है तो मज़ारे कौन सा है। देखिए, नसरा माजी है तो उसका मज़ारे क्या होता है? यानी बड़ा आसान होता कि अगर इधर दरमियान वाले हर्फ की ज़बर है तो उधर भी ज़बर होती, इधर ज़ेर है तो इधर ज़ेर होती, इधर पेश है। लेकिन अरब ऐसा करते नहीं है, वो इधर उधर फुसक जाते हैं। अब हम उनके ट्रैक को तलाश करते हैं कि उनके ट्रैक्स क्या हैं। उनके ट्रैक्स अगर हमारी गिरफ्त में आ गए तो हमें उनकी हरकतें समझ में आ जाएंगी। तो जब हमने अरबों की प्रैक्टिस देखी, उसके लिए हम एक चार्ट जो है वो बनाते हैं। यहां फेले मज़ारे लगते हैं, इधर फेले मज़ारे है, और वर्टिकली हम लेके आते हैं फेले माजी को। यहां माजी पेश वाला,
यहाँ माजी ज़बर वाला और यहाँ माजी ज़ेर वाला। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये मुज़ारे चल रहा है और इधर माजी चल रहा है। आ गया बात? आपकी फर्दर आसानी के लिए मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या है? फ़ाउला। ये क्या है? फ़ाअला। तो ये क्या है? फ़ाइला। और ये क्या हो गया? यफ़अलु। ये क्या हो गया? यफ़अलु। और ये क्या हो गया? यफ़इलु। अच्छा, अब इस खाने में क्या बनेगा? यहां जो मिसाल आएगी वो क्या होगी? फ़ाउला यफ़अलु। यहां क्या आना चाहिए? फ़ाउला यफ़अलु। फ़ाउला यफ़अलु। और यहां क्या आना चाहिए? फ़ाउला यफ़इलु। यहां क्या आएगा? जल्दी बोलें। यफ़उलु, वो पेश है ना पहले। फ़अला यफ़उलु, यह आएगा फ़अला यफ़अलु। और ये क्या आएगा? फ़अला यफ़इलु। ठीक जी। इधर क्या आएगा? फ़ाइला फ़ाइला यफ़उलु। फ़ाइला यफ़अलु। और ये क्या होगा? फ़ाइला यफ़इलु। अब ये क्या थी? हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज के तीन वो हैं, तीन ये हैं, तीन तीन ज़रब देंगे तो क्या होंगी? 9 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी ना। तो ये हाइपोथेटिकली 9 पॉसिबिलिटीज हमने सोची, लेकिन बिलफेल जो माजी पेश वाला है, आपको होता है ना पेश, जरा उसमें कुछ रिफत का रंग पाया जाता है ना, इससे रफा की फॉर्म डिफाइन होती है। तो ये अकड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, नीचे उतरता ही नहीं, ये मुतकब्बिर है। तो इसमें सिर्फ यही बनता है फ़ाला फ़ाउला या फ़ौलो, और ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। जबर वाला जो है थोड़ा सा जोर लगाएगा तो पेश तक पहुंच जाएगा, और थोड़ा सा ढीला होगा तो खुद ब गिर के ज़ेर में आ जाएगा। तो इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इसमें ये एग्जिस्ट करती है, वो नहीं करती। इसमें ये भी करेगी, ये भी करेगी, और ये भी करेगी। जो ज़ेर वाला माजी है, अपनी तो उसकी होनी है पॉसिबिलिटीज, ये वाली जो है ये तो सर्टनली होगी, लेकिन यहां यानी थोड़ा सा जोर लगाकर वो ज़बर तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन पेश तक नहीं पहुंच सकेगा। लिहाजा ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी। قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.